आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। 5 बजे वाली क्लास में आज मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास का जो नंबर है 14 नंबर है। 14 दिन हो गए लगातार आपको करंट जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक से रूबरू करवाया जाता है। मैं यहां आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप बिल्कुल भी ना भूलें। करंट और स्टैटिक जीके की स्मार्ट तैयारी आपके सामने है। अब आपको यह तय करना है कि आप इसे किस रूप में लेते हो। ये मैं आपकी क्षमता और आपके विश्वास पर छोड़ता हूं, आगे जैसा आप उचित समझे। 29 मई 2026 की इस क्लास में मैं जो आज आपसे बात करने जा रहा हूं, अखबार की छोटी सी एक कटिंग है जिसमें यह बताया गया है, एक सूचना दी गई है और सूचना आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर मैं आपसे बात करूंगा। और सूचना यह है कि जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है उसकी मेजबानी कोलकाता करेगा। इस बार कोलकाता करेगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बारे में आपको यह जानना पड़ेगा कि इसकी घोषणा किसने की थी, पहली बार कब मनाया गया था, 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, और पर ईयर एक शहर होता है जो इसकी मेजबानी करता है। सबसे पहले किस शहर ने मेजबानी की थी, थीम इसकी इंपॉर्टेंट होती है, उसको मैं लेके चलूंगा। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है और इसकी जो घोषणा की थी यूएनओ ने की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। यहां आपको विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी है कि इसको मनाने से संबंधित जो प्रस्ताव पेश किया था वो भारत ने पेश किया था और इस प्रस्ताव के पक्ष में जो वोट पड़े थे, जो मत पड़े थे, वो थे 177। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। पहली बार जो ये मनाया गया था 21 जून 2015 को। और यहां जो मेजबानी की थी, जो मेजबान शहर था, होस्ट सिटी कह सकते हो, वो थी नई दिल्ली। नई दिल्ली होस्ट सिटी थी ये। उसके बाद कई अन्य शहर भी आए, लखनऊ, चंडीगढ़, ऐसे बहुत सारे शहर आए थे। वहां आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और उठती है कि 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का। बड़ा दिन का मतलब क्या हो गया? सूर्य ज्यादा समय तक निकलता है। सूर्य का ज्यादा निकलना किसका प्रतीक है? एनर्जी का प्रतीक है। ज्यादा समय तक भाई व्यक्ति जो होता है काम कब करता है? दिन में करता है सूर्य, और सूर्य हमें ऊर्जा देता है। इसी रूप में इसको कहा गया है। अब देखिए, ये जो इस बार जो मनाया जाएगा, मेरे कहने का मतलब है कि 21 जून 2026 को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी मेजबानी कौन करेगा, मतलब कौन सा शहर इसकी मेजबानी करेगा। तो ये करेगा कोलकाता। दूसरा, इसकी थीम क्या है? ये थीम आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आइए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कोलकाता की। देखिए, कोलकाता शहर के बारे में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो इसका स्टैटिक पोर्शन आता है। एक तो जैसे कोलकाता का निक नेम क्या है, पहली बात तो। दूसरा, यह किस नदी के किनारे है। दो बातें तो आपको ध्यान होनी चाहिए।
स्टैटिक जीके में लगभग यही चीजें पूछी जाती है। तीसरा, कोई इसकी विशेष बात, कोई स्पेशलिटी इसकी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। तो इसका जो निक नेम है ये तो होता है पूर्व का लंदन। इसको पूर्व का लंदन कहा जाता है। यह आपके एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। आपको ये इसका ध्यान रखना है, तभी आप इसके साथ न्याय कर पाओगे। और इसकी जो थीम है ये है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। एजिंग मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इसको लगा दीजिए मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट। तो 2026 में 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा उसकी जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। अभी ध्यान रख लेना इसका। कोलकाता जो है किस नदी के किनारे है? ये हुगली नदी के किनारे है। और कोलकाता जो है ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, इस रूप में इसको जानते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है। अब मैं इसके लोगो पर बात करूंगा। ये इसका लोगो आपको दिखाई दे रहा है। ये जो लोगो है इसमें जो ये हाथ जोड़े हुए हैं ये यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एकता जो होती है ना, सद्भाव हो गया, प्रेम हो गया, उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सूर्य है ये ऊर्जा का प्रतीक है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ये। और ये जो चमकीला वाला स्तर है, ये जो चमकीला आप देख रहे हो, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो चमकीला रूप है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आपको ये ग्रीन कलर के बारे में पता होना चाहिए, ब्राउन कलर के बारे में पता होना चाहिए और ये ब्लू कलर के बारे में पता होना चाहिए। जिसमें ये जो ब्लू कलर है, नाम से ही पता लग रहा है, ये जल को रिप्रेजेंट करता है। ब्राउन जो है ये पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन जो है ये नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो चमकीला कलर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं ताकि आप भी इसको जानें। तो ये लोगो है, इस लोगो पे अब तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर मैं बात करूंगा। आइए, पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? 2014 में यह प्रस्ताव रखा गया था यूएनओ में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था। क्लियर? नेक्स्ट, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? मैं पहले ही बता चुका हूं, 2015 में। ये बने हुए हैं। वर्ष 2015 में जब पहली बार मनाया गया था उसकी आधिकारिक थीम क्या थी? ये अभी भी आपसे पूछा जा सकता है। योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस, घर पर योग और परिवार के साथ योग, दिल के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग। तो ये है सद्भाव और शांति के लिए योग, योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस। ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है? तो वैसे मैं आपको बता चुका हूं, इसकी थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस के प्रस्ताव को कितने देशों का रिकॉर्ड समर्थन मिला था? 177 देश। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किस मंत्रालय के नोडल नियंत्रण में किया जाता है? ये आयुष मंत्रालय है। ठीक है, यहां मैं आपको करंट के रूप में बता दूं कि इसके जो वर्तमान केंद्रीय मंत्री है उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और उनका वर्तमान केंद्रीय मंत्री है ये प्रताप राव जाधव, ये वर्तमान केंद्रीय मंत्री है। नेक्स्ट, 21 जून को ही योग दिवस के रूप में चुनने का भौगोलिक कारण क्या है?
मैंने आपको बताया था क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। ये रहा, सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आधिकारिक लोगों में दोनों हाथों को जोड़ना किस बात का प्रतीक है? सूर्य नमस्कार की शुरुआत का, केवल धार्मिक पदार्थ प्रार्थना का, वैश्विक एकता, चेतना और मन शरीर के मिलन का, शारीरिक व्यायाम का? तो आप देख सकते हो, मैंने कहा था यूनिटी, तो इसका तीसरा हो जाएगा। ये योग दिवस पर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इस पर ज्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बनता है कि 2026 में योग दिवस की थीम क्या है? तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा शहर 2026 में मेजबानी करेगा, होस्टिंग करेगा? कोलकाता। ये ध्यान रखें। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार आप सभी को।